हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ शीर्षक है और शीर्षक से आज हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। बिकॉज अभी शीर्षक ने एक इंटरव्यू क्रैक किया है और एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाले हैं। तो शीर्षक से जानेंगे कि उनकी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी क्या थी, शीर्षक कैसे क्या चीज़ उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, क्या चीज़ उनको एक्साइट किया, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा फील्ड है। तो हमने एक ऐसा सीरीज ऑफ वीडियोस हम निकालते हैं जिसमें हम स्टूडेंट से बात करते हैं और उनसे उनको जो चैलेंजेस फेस होते हैं वो इन चैलेंजेस के बारे में हम स्टूडेंट से ही बात करते हैं, ताकि आप जो करियर बना रहे हो साइबर के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर ग्रोथ देख रहे हो, वहां आप कुछ और चीजें सीख सको, बच्चों से उनके लाइव एक्सपीरियंसेस सीख सको। तो शीर्षक, वेलकम टू द शो। सो शीर्षक, पहले तो अपने बारे में बताओ कि आप क्या करते हो, कैसे आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर इंटरेस्ट आया। सर बेसिकली मेरा नाम शीर्षक है, जैसे सब सर ने बताया। तो साइबर सिक्योरिटी ऐसा मुझे पता नहीं था स्टार्टिंग में। साइबर सिक्योरिटी बच्चे क्या सोचते हैं कि हैकिंग है, कि हम ये हैक कर लेंगे, वो हैक कर लेंगे, और मेरा भी पर्सपेक्टिव यही था। जी, मैं दिल्ली से ही हूँ सर, मैं बुराड़ी में रहता हूँ एंड 10th 12th मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड ही था। मेरा कंप्यूटर साइंस एज मेन सब्जेक्ट था और ग्रेजुएशन में अभी मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ और मैंने बीसीए करी है फ्रॉम इग्नू। मेरा कोई रेगुलर कॉलेज भी नहीं है, मैंने इग्नू से स्टार्ट करा। शीर्षक, ये आपको जो इंटरेस्ट कहाँ से आया साइबर के अंदर? तो सर जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में बच्चों को लगता है कि हम यूट्यूब में, बेसिकली यूट्यूब था मेन इंटरेस्ट का कॉज, कि बच्चे क्या करते हैं यूट्यूब पे सर्च करते हैं। कौन सा ईयर था, मतलब कौन सा वो साल था जब आपको? इट वाज 2018 में आपको इंटरेस्ट आया? जब मैं 10th में था। कैसे, कोई मूवी देखी, क्या ऐसा चेंज हुआ 2018 में कि भाई ये साइबर में करियर बनाना है? एक्चुअली क्या, मूवीज, बेसिकली मूवीज ही था। मूवीज बहुत आपका क्या था, मतलब बहुत सारे लोग तो मूवीज देख कर आते हैं, बिकॉज मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ वो मूवीज से अट्रैक्ट होते हैं। आपका वो अट्रैक्शन पॉइंट क्या था? क्या वो मूवीज ही था या कुछ और? बेसिकली हाँ, यूट्यूब में था। यूट्यूब से देखा कि जैसे वो यूट्यूब में आजकल क्या थंबनेल चलते हैं, हाउ टू हैक दिस कैमरा, हाउ टू हैक दिस आईडी, तो उससे थोड़ा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ मेरा। ओके, ठीक। तो स्टार्टिंग में मैंने वीडियोस देखी, स्टार्टिंग में बहुत वीडियोस देखी, हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स इन सिस्टम, हाउ टू हैक दिस कैमरा। हैक हुआ मतलब ये यूट्यूब पे? हाँ, स्टार्टिंग में बेसिकली हुआ। हाँ, बट वो मुझे उस टाइम पता नहीं था एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ। मैं बस वीडियोस देख रहा हूँ एंड वो कमांड्स रन कर रहा हूँ और वो पेलोड जो जनरेट हो रहे हैं। तो डिटेल नहीं पता था आपको पीछे क्या चल रहा है, तो आपने जो कोर्स मतलब एज अ करियर चूज किया था या एज अ हॉबी चूज किया था? स्टार्टिंग में एज अ हॉबी स्टार्ट करा मैंने। कि मैं स्टार्ट करता हूँ एज अ हॉबी, कि मैं अभी स्टार्टिंग फेज में यूट्यूब पर ही आपने? हाँ, यूट्यूब पे थोड़ी R&D स्टार्ट करी और मैं लग गया। बट बाद में जैसे मैंने स्टडी करा, जैसे मैं बीसीए बैकग्राउंड में था, साइबर सिक्योरिटी मेरा एक सब्जेक्ट था, मैंने उसमें पढ़ा कि एक्चुअली नेटवर्किंग का भी इसमें पार्ट है, लिनक्स तो मेन पार्ट प्ले कर रहा है इसमें, क्योंकि सारी कमांड्स लिनक्स में ही चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें और भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो ये मतलब देखो क्या होता है कि आपने जब चूज किया एज अ करियर, आपने यूट्यूब पे देखा तो आपने देखा होगा कैसे हैक करना है, तो आपने फिगर आउट कैसे किया कि इसमें करियर भी बन सकता है? क्या आपको ये शुरुआत में पता था कि इसके अंदर करियर भी है? स्टार्टिंग में एक्चुअली 2018 में तो कोई क्रेज ही नहीं था इसका। किसी को पता ही नहीं था कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, और घर में भी किसी को बोल दो कि हैकिंग सीखनी है तो वो सोचते थे चोरी बनेगा आगे जाके। ओके, मतलब जो लोगों को, आपके पेरेंट्स को, उनको जो पर्सपेक्टिव था, जो शुरुआत में कैसे कन्विंस किया कि भाई मेरे को एथिकल हैकिंग सीखना है, मेरे को उसमें करियर बनाना है, कैसे आपने पेरेंट्स को कन्विंस किया? तो बेसिकली मेरे पेरेंट्स थोड़े थे, वो एजुकेटेड हैं, तो उन्होंने खुद भी R&D करी। एक मेरे फादर ही आए थे इधर एक्चुअली सबसे पहले, कि मैं ही सर्च करता हूँ इंस्टीट्यूट, पहले बेस्ट इंस्टीट्यूट ढूंढता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने भी सर्च करा, उन्होंने भी पता करा कि व्हाट एग्जैक्टली साइबर सिक्योरिटी इज। तो उन्होंने देखा कि आगे इसका बहुत बड़ा डोमेन है। साइबर सिक्योरिटी कोई छोटा डोमेन नहीं है, ये बहुत बड़ा, बहुत वास्ट डोमेन जाएगा आगे तक। और जैसे जैसे साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी का अलग ही वास्ट डोमेन खुल रहा है, मतलब ज्यादा स्कोप आ रहा है, बहुत स्कोप है साइबर सिक्योरिटी में आगे। ठीक है, तो साइबर में मतलब जब आपके पापा ने सर्च किया तो आपने कैसे डिस्टिंग्विश कैसे किया? बिकॉज आप देखने जाओगे तो बहुत सारे लोग आजकल साइबर सिक्योरिटी में ट्रेन कर रहे हैं। सो आपको क्या चीज क्रॉ को अट्रैक्ट किया कि आप क्रॉ के पास आए, मतलब आप ने इसको कैसे डिग आउट किया कि विच इज द बेस्ट वन फॉर यू? तो सर स्टार्टिंग में तो हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में गए। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के हमने ब्रोशर पढ़े, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के हमने काउंसलर से बात करी। एक क्या होता है कि इंस्टीट्यूट्स का वे ऑफ एंटरटेनिंग पीपल होता है, कि हाउ दे आर ट्रीटिंग यू इन स्टार्टिंग। ओके, मतलब आपको शुरुआत में उन्होंने कैसे आपको ट्रीट करा, बताई? ठीक है, कैसे बताया, समझाने का, अंडरस्टैंडिंग का तरीका होता है कि कैसे आप मुझे बता रहे हैं चीजें।
तो जैसे ही मैं इंस्टीट्यूट में ट्रैवल करा बहुत चीजें मुझे पता चली कि साइबर सिक्योरिटी में नया क्या है। फिर मैं क्या क्रॉस साकेत आया, वहां पे मुझे काउंसलर्स मिले, उन्होंने मुझे अच्छे से बताया। ऐसे नहीं मैं फर्स्ट डे ही मैंने एडमिशन ले लिया था, मैंने 3-4 राउंड करे यहाँ पे। उन्होंने मुझे उस हर राउंड में वैसे ही ट्रीट करा एज ए स्टार्टिंग, एज ए फ्रेशर, कि जैसे नया ही क्लाइंट है हमारे लिए। तो उन्होंने बताया, फिर मैंने इनका ब्रोशर पढ़ा कि 12 मॉड्यूल्स डिवाइड कर रखे हैं, जो सबसे यूनिक था। ओके, सो मतलब जो हमने आपको ब्रोशर दिया उसके अंदर 12 सेपरेट मॉड्यूल्स थे, वो आपको अट्रैक्ट किया कि ये चीजें स्ट्रक्चर्ड है। हाँ, मतलब आपको वो चीजें ठीक लगी, ठीक है, जो आपको बाकी जगह पे नहीं मिल पाई थी। ओके, तो वो एक आपके लिए पॉइंट हो गया जिसमें आपको लगा कि आपको क्रॉस ज्वाइन करना। उसके बाद जब आपने क्रॉस ज्वाइन किया तो आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया? मैंने 1 ईयर साइबर सिक्योरिटी डिप्लोमा ज्वाइन किया। 1 ईयर ज्वाइन किया आपने। तो अभी आप जैसे अभी हमने सुना है कि आपका जॉब लग गया है, तो अब आप कितना आपने कोर्स कंप्लीट आउट कर लिया है? अभी मैंने स्टार्टिंग के 5 मंथ्स ही है मुझे ज्वाइन करे हुए। अभी मैंने अपने 4 मॉड्यूल्स ही कंप्लीट करे हैं। तो विद इन 5 मंथ्स में आपने 4 मॉड्यूल्स अपने कंप्लीट कर लिए और आपने इंटरव्यू दिया और आपका इंटरव्यू क्रैक भी हो गया। आप फ्रेशर हो एकदम। जी बिल्कुल। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप फ्रेशर भी हो तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, अगर आपको लगता है कि आप करियर बना सकते हो साइबर के अंदर, सो वो एक बैरियर नहीं होता कि फ्रेशर्स करियर नहीं बना सकते। आप अपना बैकग्राउंड बताना, बैकग्राउंड कैसे, क्या आपका बैकग्राउंड है? मतलब स्कूल में, कॉलेज में आपने क्या पढ़ा है? देखिए, स्कूल में 10th वही सीबीएसई बोर्ड मैंने करा। 11th 12th में मैंने साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट चूज करा, पीसीएम, दैट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस एज अ एडिशनल मेन सब्जेक्ट। उसके बाद 12th के बाद मैंने डिस्टेंस से बीसीए करी। तो डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं था, बीसीए मैंने कुछ वहां सीखा नहीं एग्जैक्टली। ठीक है, मैंने खुद से पढ़ा। डिस्टेंस से आपने बीसीए किया, इग्नू से आपने किया? जी। ओके, सो उसके बाद फिर आपने साइबर में ज्वाइन किया, ये जो कोर्स है 1 ईयर का कोर्स, और आपने पूरा समय इसी को ही दिया था या साथ साथ में कुछ और भी चीज चल रहा था आपके? नहीं, मैंने पूरा मोस्टली टाइम इसी को ही दिया था। साइड में मैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए थोड़ा ट्राई कर रहा था कि मैं हो जाता हूँ, बट किसी कारणवश वहां नहीं हो पाया। तो कैसे करते थे पढ़ाई? मतलब पढ़ाई का तरीका क्या था? हर रोज कितने घंटे देते थे इस कोर्स को? जैसे 1 ईयर का कोर्स कर रहे थे तो इसमें कितना समय देते थे आप? देखिए, स्टार्टिंग में क्या था, मैंने अपने मॉड्यूल चूज करे थे कि मुझे स्टार्टिंग में क्या क्या स्टार्ट करना है। तो स्टार्टिंग में जैसे हम यहाँ पे पढ़ते थे तो 2 आवर्स की क्लास होती थी। यहाँ पे क्लास करने के बाद हम यहीं पे 2 घंटे बैठ के प्रैक्टिस कर लेते थे उस चीज की। ठीक है। तो यहाँ का तो यहीं खत्म हो जाता था प्रैक्टिस आवर। उसके बाद लैब्स होती थी, हम वो सब ट्राई करते थे। ठीक है, ट्रेनर से पूछ लेते थे कुछ चीजें। तो यहाँ का तो यही हो जाता था। बाकी घर जाके हम बेसिकली कॉलेज का ही संभालते थे, क्योंकि दोनों पास देना पड़ता है, दोनों को इक्वल टाइम। जैसे इंटरव्यू आपका हुआ, तो पहला इंटरव्यू था या फर्स्ट इंटरव्यू आपने दिया और फर्स्ट इंटरव्यू आपका क्रैक हो गया? आपने तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे कि आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कैसे थे। मैं कैसा, जब आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गए तो क्या आपको डर लग रहा था? कितना डर लग रहा था? क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था? थोड़ा बताओ। तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ टेकब्रिज की एक वैकेंसी आई थी, मानसी में, यहाँ प्लेसमेंट सेल में। तो उन्होंने मुझे बताया कि टेकब्रिज एक वैकेंसी लॉन्च कर रही है अपनी लिनक्स इंजीनियर की। ठीक है। तो मैंने उसमें अप्लाई करा। तो स्टार्टिंग में तो एक नर्वसनेस थी, क्योंकि मेरा उस टाइम कोर्स भी कंप्लीट नहीं था कि होगा नहीं होगा, बट आई वाज लाइक कि मैं दे देता हूँ इंटरव्यू, वो देखा जाएगा कि सिलेक्ट होते हैं नहीं होते। तो फर्स्ट राउंड हुआ मेरा, तो वर्चुअली हुआ फर्स्ट राउंड, जो असेसमेंट राउंड था, जिसमें टेकब्रिज ने मुझे 70 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर दिया ऑनलाइन। ठीक है। जो उन्होंने कहा कि आप ये सॉल्व करें, और इसमें आपके अगर 80% से ऊपर मार्क्स आते हैं तो यू विल कंसीडर फॉर सेकंड राउंड। ओके, ठीक है। देन मैंने वो क्रैक कर लिया, बिकॉज लिनक्स की इतनी कमांड तो हमने पढ़ रखी थी, सर ने पढ़ा दी थी पूरी। ठीक है। देन फिर मैंने किससे पढ़ा था आपने? आनंद सर से पढ़ा था। सो वेरी गुड। सो जब आपका ये फर्स्ट राउंड हो गया, उसके बाद सेकंड राउंड में क्या हुआ? सेकंड राउंड हुआ था मेरा, फेस 1 राउंड हुआ, जिसमें सर थे टेकब्रिज से, उन्होंने मुझे नेटवर्किंग के क्वेश्चन पूछे। तो उन्होंने स्टार्ट करा नेटवर्किंग बेसिक, मेरा बेसिक जानना चाहते थे कि हाउ मच आई नो अबाउट नेटवर्किंग। तो उन्होंने मुझसे नेटवर्किंग का पूछा, 10 to 20 मिनट से राउंड चला। सो देन दे हैव सेड कि हम ठीक है, विल कंसीडर यू। ठीक है। उसके बाद देन फिर उन्होंने थर्ड राउंड लिया। थर्ड राउंड में थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन है लिनक्स के, अबाउट लिनक्स सर्वर एंड डिप्लॉयमेंट, कि आप कैसे ट्रबल शूट करेंगे, ठीक, कैसे आप मतलब टैकल करेंगे सिचुएशंस को। ठीक है। एंड देन एक लास्ट राउंड हुआ देन, जहाँ पे उन्होंने मुझे फेस टू फेस बुलाया, एक टास्क राउंड, जहाँ पे उन्होंने मुझे लाइव करवाया वहीं गुड़गांव में कंपनी थी जहाँ मैं गया, अभी परसों ही गया हूँ बेसिकली।
ठीक है, तो उन्होंने मुझे एक लैपटॉप दिया, सर्वर दिया, उन्होंने मुझे एक टास्क असाइन कर दिया कि आपको एक ये करना है, लॉजिकल वॉल्यूम बनानी है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे 1.5 आवर्स दिए थे उसके लिए, लॉजिकल वॉल्यूम बनाने के लिए, स्वैप स्पेस बनाने के लिए। तो उसमें उन्होंने कहा था कि आप इसको करके, इसको परमानेंटली माउंट करके और एक डॉक्यूमेंटेशन बना देना कि आपने कैसे कैसे स्टेप फॉलो करे हैं। तो मैंने वो कंप्लीट करके देन मेरा वहां पे राउंड कंप्लीट हो गया। वो उन्होंने उस टाइम भी नहीं बताया दैट आई एम सिलेक्टेड और नॉट। जैसे ही मैं शाम को घर आया, मुझे मानसी मैम से अपडेट मिली है दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर द HR राउंड, नाउ यू विल गो फॉर द HR राउंड एंड यू आर सिलेक्टेड, ओके, यू विल जॉइन द कंपनी। ठीक है जी। तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि आप सेलेक्ट हो गए? एक्चुअली मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी बेसिकली दैट आई विल बी सिलेक्टेड, क्योंकि मैंने मुझे पता था कि मैं अभी इतना प्रिपेयर नहीं हूँ, तो मैं इंटरव्यू दे देता हूँ। सो बट लेकिन पढ़ के तो गया ही था, तो ठीक है, एक्साइटमेंट थी कि हाँ सिलेक्ट हो गए, अच्छी कंपनी है, स्टार्टिंग में लग गए, तो एक्साइटमेंट थी। किसको बताया आपने सबसे पहले? स्टार्टिंग मैंने जब तक मेरे 3 राउंड कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने किसी को भी नहीं बताया स्टार्टिंग में। जैसे ही मेरा आज परसों मेरी जैसी फाइनल हुआ कि यार यू आर गोना जॉइन आवर कंपनी, तब मैंने अपने घर में बताया कि दैट आई एम जॉइनिंग अ कंपनी। उनका क्या रिएक्शन था? वो भी बहुत एक्साइटेड थे कि अभी तो स्टार्ट करा था इसने और इतनी जल्दी ज्वाइन कर लिया, ठीक है वो भी। ओके, सो मतलब इस सब चीज से एक चीज अगर आपको निकाल कर लेकर आनी हो और कंबाइन करके सारे बच्चों को बताना हो, तो क्या बताना चाहोगे? मतलब मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं बोलने को, आप अगर डायरेक्ट एक मैसेज देना चाहो कि जब इंटरव्यू हुआ, आपने कोर्स ज्वाइन किया, उस दौरान पे आपने मल्टीपल इंटरव्यूज दिए, सो एक मैसेज जो बच्चों को देना चाहो, कोई ऐसा चीज जो ऐसा कोई टिप देना चाहोगे बच्चों को जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको लगता है कि करियर कैसे बनेगा, जो थोड़े से और डर में है कि धीरे धीरे करके, अभी तो हम कुछ ही लेवल किए, जैसे आपने 4-5 लेवल ही किए और उसके बाद यू सिक्योर्ड अ जॉब, तो कोई अगर और बच्चे ऐसा ही करना चाहें तो उनके लिए क्या सजेशन है, क्या टिप है उनके लिए? कि मेरी बेसिकली यही टिप है कि स्टार्टिंग में ज्यादा नर्वस नहीं होना है, ठीक है। अपने काउंसलर, अपने टीचर्स पे कॉन्फिडेंट रहना कि वो जो पढ़ा रहे हैं ठीक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उनसे टच अप रहना। ये नहीं कि आपने लिंक तोड़ दिया, आपका बैच खत्म हुआ, आपने दूसरे काउंसलर बैच ज्वाइन करा। तो आप कनेक्टेड रहते थे? जी, मैं कनेक्टेड रहता था। मैं सतेश सर से भी कनेक्टेड रहता था, जिनसे मैंने अभी तक बैच भी नहीं लिया है, वो भी लिनक्स के ट्रेनर है। तो उन्होंने भी मुझे टेकब्रिज के बारे में बताया बिफोर ज्वाइनिंग की ऐसी कंपनी है, आप करो, स्टार्टिंग में आपका ठीक है इसमें करियर, ठीक है। आनंद सर से तो मैंने बैच ही लिया है पूरा, तो उनसे तो मैं कनेक्टेड ही था। तो बेसिकली हमें अपने ट्रेनर को नहीं छोड़ना, उनसे कनेक्टेड रहो, और बाकी प्लेसमेंट सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है मानसी मैम से। यहाँ पे मानसी मैम में प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट जब बोल रहे हो प्लेसमेंट सपोर्ट, तो प्लेसमेंट सपोर्ट के अंदर क्या आपको मतलब आपने क्या किया? बेसिकली प्लेसमेंट सपोर्ट में क्या था कि आपका प्लेसमेंट हैंडल है क्रॉ का, जिसमें वहां पे प्लेसमेंट कौन सा डिप्लॉय करते हैं, थोड़ा उनको बताओ। क्योंकि क्रॉ प्लेसमेंट है आपका, व्हाट्सएप पे भी हैंडल है एंड स्टेटस पे तो डालते हैं, सारे काउंसलर डालते हैं। ऐसा नहीं कि हैंडल पे डलेगा, जो भी आपका मेन काउंसलर होंगे जिससे आप एडमिशन लेते हैं, वो अपने स्टेटस पे भी अपडेट करेंगे सारी चीजें। तो आप कनेक्टेड थे जी क्रॉ प्लेसमेंट सेल के साथ, और जो हमारे हैंडल हैं, जो क्लास प्लस है, जो अलग अलग जो हमारे जो सिस्टम हम यूज करते हैं टू कनेक्ट टू स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि नई ओपनिंग है, तो आपने, बहुत सारे लोग उन ओपनिंग्स को देखते हैं, तो आपने अप्लाई किया। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अभी तो मेरे 4 ही लेवल हुए हैं या मेरे 5 ही लेवल, अभी तो मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, या फिर मैं अप्लाई नहीं करता हूँ। तो आपने खुद ही सोचा कि मैं इसको अप्लाई करता हूँ जी, कि करते हैं इसको, खुद ऑटोमेटिकली अंदर से आए? जी, अंदर से क्या था कि मैंने जब लिनक्स पढ़ा तो मुझे लिनक्स में कॉन्फिडेंस आने लगा कि ये मैं कर सकता हूँ, इसमें मैं आगे फ्यूचर सिक्योर कर सकता हूँ, इंटरेस्टिंग भी है, और साइबर सिक्योरिटी का कोर कॉन्सेप्ट यही है लिनक्स। तो लिनक्स में मुझे स्टार्टिंग में इंटरेस्ट आया, और बाई चांस उसी टाइम लिनक्स की जॉब भी आई। ओके, तो आई वाज लाइक कि मैं इसमें भर देता हूँ, मैं कैंडिडेचर अपना दे देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने स्टार्ट करा और यहाँ तक आ गया आज। तो पहला टिप, आपको ट्राई करते रहना है, मतलब आपको कभी ये नहीं, अपने अंदर ये नहीं आने देना कि आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो। सो कोशिश करना, अगर आप कोशिश करोगे तो आप सक्सेसफुल होगे, अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आपको शायद सक्सेस मिलेगी ही नहीं। आपने कोशिश किया, जॉब अप्लाई की, आपने खुद ये सोचा कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, देन यू गॉट इट। नहीं अप्लाई करते तो शायद आपके पास नहीं, आपको ये मिलती नहीं, चाहे आपके पास स्किल्स होती भी तब भी नहीं मिलती। सो एक तो मेन मंत्र ये है कि आप कोशिश कीजिए, आप अप्लाई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यूज दीजिए, ताकि आपको थोड़ा
कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम में क्रैक कर लिया, बहुत सारे लोगों का 3-3 बार में होता है या 4-4 बार में, बट डू नॉट गिव अप। एक सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि गिव अप नहीं करना चाहिए। तो जो कि मुझे आपके अंदर से दिखता है कि आपने एक टेक्नोलॉजी पढ़ी और उसमें एकदम से आपको लगा कि कॉन्फिडेंस आया, वो कॉन्फिडेंस नहीं शायद आपको ये जॉब सिक्योर करके दिए। सो अभी आपने अब नेक्स्ट क्या करने वाले हो? मतलब जैसे अभी आपका जॉब लग गया है, तो अब आगे का करियर आप क्या देख रहे हो? कैसे आप करियर किस चीज में बनाने वाले हो? क्या आने वाले 5 साल में आप स्टेप बाय स्टेप, चलो 5 साल छोड़ देते हैं, 2-2.5 साल में एक छोटा शॉर्टर टारगेट लेके चलते हैं, तो उसमें 2-2.5 साल में आप क्या चीज और करने वाले हो अपने प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए? सो बेसिकली अभी जैसे मैं जॉब स्टार्ट करूंगा तो स्टार्टिंग के 6 मंथ में अपने जॉब के लिए डेडिकेटेड रहूंगा कि कैसे, एक्चुअली मैं फ्रेशर हूँ तो मुझे भी पता नहीं है कि हाउ जॉब एनवायरनमेंट्स डील, कि कैसे डील होगा वहां पे, कैसे स्टार्टिंग करनी है मुझे, एक्चुअली क्या वो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में वो देखूंगा, इफ आई गॉट इंटरेस्ट इन दिस टेक्नोलॉजी देन मैं उसी में ही आगे, वहां पे मेरे सीनियर्स होंगे जो मेरे से भी ऊपर पोस्ट में है, तो मैं उनको देखूंगा हाउ मच पैकेज दे आर हैविंग, तो मैं वो टारगेट मेंटेन रखूंगा। और टेक्नोलॉजी वाइज में क्या चीज जोड़ने वाले हो? मतलब कोई सर्टिफिकेशन बेसिकली सर्टिफिकेशन में जोड़ूंगा। अभी बेसिकली मेरे पे कोई ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशन नहीं है, तो मतलब जॉब आपने सिक्योर करी विदाउट एनी सर्टिफिकेशन, विदाउट एनी ग्लोबल सर्टिफिकेशन। तो ये तो मतलब एक अलग ही चीजें हैं, क्योंकि आपको लगता है सर्टिफिकेट डू वैल्यू करते हैं करियर के अंदर? सर्टिफिकेट आपका अगर कॉन्फिडेंस लो है तो हम वहां पे सर्टिफिकेट वैल्यू करेगा, बट यू हैव कॉन्फिडेंस, यू हैव नॉलेज, यू हैव स्किल्स, तो वहां पे सर्टिफिकेट वैल्यू नहीं करेगा। तो अगर आपके पास स्किल है तो विदाउट सर्टिफिकेट भी आप जॉब सिक्योर कर सकते हो। तो ये तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप सर्टिफाइड नहीं भी हो, लेकिन अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास वो जज्बा है जिसको लेकर आप अपने करियर में आगे बढ़ते हो, तो यस, आप विदाउट सर्टिफिकेशन भी करियर बना सकते हो। सर्टिफिकेशन एक सीढ़ी होती है जो आपको कहीं ना कहीं एचआर राउंड में थोड़ा हेल्प कर देती है, बट इवेंचुअली यस, सर्टिफिकेशंस डू मैटर एट सम पॉइंट, लेकिन अगर स्किल्स अच्छी है तो आप उनके बिना भी आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम थोड़ा एंड की तरफ आएंगे। कोई ऐसे फैकल्टीज हैं या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया हो ड्यूरिंग दिस जर्नी, आपको हेल्प किया हो? तो बेसिकली हम क्रेडिट देते हैं, बेसिकली हमारे ये सेक्शन जिसमें हम क्रेडिट देते हैं उन बच्चों को, उन फ्रेंड्स को जिन्होंने आपको आपके करियर के अंदर हेल्प किया, उन टीचर्स को जिन्होंने आपके करियर के अंदर आपको सपोर्ट किया थ्रू आउट, जब स्टार्टिंग में अपने ज्वाइन किया और आज तक, चाहे उसमें आपकी काउंसलर हो, चाहे उसमें आपके सपोर्ट वाले हो, आपकी मानसी मैम या जो भी प्लेसमेंट, सो आप उनको क्रेडिट दे सकते हो। मुझे थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनको क्रेडिट देना बनता है। जब भी आप कुछ अचीव करते हो तो अपने सीनियर्स को, अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को क्रेडिट देना बनता है। सो अगर आप क्रेडिट देना तो आप दे सकते हैं। बेसिकली किसी नई जगह जाते हैं तो सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट आपका मैटर करता है कि आपको फ्रेंड्स एनवायरनमेंट कैसा मिला है, टीचर एनवायरनमेंट कैसा मिला, आपकी काउंसलर आपको कैसे ट्रीट कर रही है। तो मैं इन सबको ही क्रेडिट दूंगा कि मेरा जो फ्रेंड्स एनवायरनमेंट था, आई हैव अ ग्रुप ऑफ 5 to 6, तो उन सबको मैं क्रेडिट देना चाहूंगा। मेरे काउंसलर्स, अंजलि मैम से मैंने एडमिशन लिया, मानसी मैम ने मुझे प्लेसमेंट सपोर्ट दिया, एंड नीचे और भी बहुत सारी टीचर्स हैं। सत्येंद्र सर से मैंने पाइथन पढ़ी, दीपक सर से मैंने नेटवर्किंग पढ़ी, अनीश सर एंड दीपक सर दोनों ने मुझे नेटवर्किंग पढ़ाई, और एमपीटी मैंने आकाश सर से पढ़ी, एंड सीएच मैंने हर्ष चौधरी सर और मोहित सब्रवाल सर से पढ़ी, और मैंने एक ही टाइम पे बैच चलाए थे कि मैं सबसे पढ़ लेता हूँ एंड अपना सिक्योर करता हूँ। तो ये बेसिकली इनको मैं बहुत क्रेडिट देना चाहूंगा, और फ्रेंड्स एनवायरनमेंट को तो ज्यादा देना चाहूंगा कि दे विल मोटिवेट यू। क्या आपके फ्रेंड्स ने हमेशा आपको मोटिवेट किया, या क्योंकि सर्कल बहुत मैटर करता है? बहुत मैटर। हाँ, तो आपको इसमें आपका व्यू क्या है कि आपके आजू बाजू जो फ्रेंड्स हैं वो आपको हेल्प किया आपको करियर के अंदर? जी, फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प करी है। बेसिकली हमारे 5-6 दोस्त, नाम ले सकते हो कोई? जी, रवि जी हैं, हर्षित जी हैं, लक्षा हैं, हमारी जूनियर हैं वो, ठीक है, एंड नमनेश भाई हैं, एंड है अभी नाम याद नहीं आ रहे। ओके, ठीक है। टू ऑल द फ्रेंड्स जिन्होंने इनको किया है, सो वी अप्रिशिएट कि आप एक अच्छा ग्रुप आपका है, एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट आप बना के रखते हो क्रॉ के अंदर। सो धीरे धीरे अब आगे आप जैसे से बढ़ोगे तो ये कोर्स कैसे करोगे? बिकॉज अब आपका जॉब लग गया है तो आप तो वहां पे जाओगे,
तो हाउ विल यू कंटिन्यू दिस कोर्स, कैसे? बेसिकली क्रो ने मुझे ऑप्शन दिया है कि मैं इसको ऑनलाइन भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, और क्रो के बैच रात को भी हैं और प्री रिकॉर्डेड सेशन भी है कि अगर मैं कोई क्लास छूट भी जाती है तो मैं उसका रिकॉर्डेड बैच देख सकता हूँ। और वीकेंड्स में तो बैच चलते ही हैं। इफ माय कंपनी इज 5 days वीक तो मैं वीकेंड में कंटिन्यू करूंगा, इफ नॉट देन मैं ऑनलाइन रिकॉर्डिंग सेशन से। आपको क्या लगता है ऑनलाइन बैच अच्छा होता है या ऑफलाइन बैच अच्छा होता है? बेसिकली मेरा सजेशन रहेगा कि ऑफलाइन बेटर होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट ट्रेनर से इंटरेक्ट कर सकते हैं उसमें। ऑनलाइन में भी कर सकते हैं बट थोड़ी हेजिटेशन रहती है कि अब मैं माइक ओपन करूंगा, मैं बोलूंगा कि सुनने वाले भी। तो ऑनलाइन में क्या होता है, आपका जो पॉइंट होता है वो सब सुनते हैं, कुछ इग्नोर भी कर देंगे बेसिकली बच्चे ही। लेकिन अटेंशन लेवल जो होता है वो ऑफलाइन में ज्यादा होता है और ऑनलाइन लेवल में काफी सारे लोग ये देखकर रिकॉर्डिंग्स लेते हैं या दैट वे दे स्टडी। सो ओके, सो ये हमारा एक छोटा सा डिस्कशन था जिसमें हमने समझा कि कैसे साइबर सिक्योरिटी में कैसे करियर इन्होंने बनाया और करियर के अंदर कैसे कैसे आगे इन्होंने क्या क्या इनको चैलेंजेस फेस हुए, क्या किन फ्रेंड्स ने इनकी हेल्प की, कैसे इन्होंने नेवर गिव अप एटीट्यूड है या ट्राई करते रहना, जो एक मेन चीज बोलते हैं, जब कोशिश आपको करनी चाहिए। अगर आपको कभी प्रॉब्लम भी हो रही है तो यू कीप ऑन ट्राइंग इट, तो बिकॉज उसका सॉल्यूशन तभी निकलता है जब आप उसको ट्राई करते हो। सो ये इस नोट के साथ हम आज का सेशन को फिनिश आउट करते हैं। वी विश बेस्ट ऑफ लक कि आप और ज्यादा आगे बढ़ो और ज्यादा अच्छी कंपनीज के अंदर और अच्छे लेवल पर अच्छा काम करो। आई विश हम आपको जिस भी लेवल का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारी पूरी टीम हमारे आपके साथ हमेशा बनी रहेगी आफ्टर द वर्क ऑल्सो। आप कभी भी कनेक्ट करना चाहो हमारी टीम के साथ, हमारे जितने भी आपका इंस्टाग्राम, आपका बेसिकली लिंक्डइन का एक प्रोफाइल होगा, आपको बिल्कुल शेयर कीजिए। हम आपका प्रोफाइल लिंक्डइन के अंदर हमारे यूट्यूब चैनल में बिल्कुल डालेंगे। सो अगर आप भी चाहते हो करियर बनाना तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपको कमेंट के अंदर या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगी। साथ में अगर आप और इस तरह के कंटेंट चाहते हो, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप कंटेंट चाहते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। और क्रॉस सिक्योरिटी के चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो साइबर में करियर बनाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी और ऐसी ही और सक्सेस स्टोरीज के साथ आते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।